So let's look into this first example. Application of vectors में ही है ये. Rain is falling vertically with a speed of 35 meters per second. ठीक है, रेन बिल्कुल वर्टिकली फॉल कर रही है नीचे की तरफ 35 meters per second की स्पीड से. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meters per second in the east to west direction. ओके, ये डायरेक्शन नोट करना जरूरी है. ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आप इसको इस प्रकार से समझें कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो रेन फॉल कर रही है और जो रेन फॉल कर रही है इसकी स्पीड है 35 meters per second. ठीक है, now this is east direction and this is west direction. तो कहता है थोड़ी देर बाद हवा चलने लगती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इन दिस डायरेक्शन और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 12 meters per second. The wind is blowing from east to west direction with the speed of 12 meters per second. अब आप देखें एक सेकंड के अंदर जो बारिश की बूंदें हैं वो यहाँ से ऐसे 35 मीटर नीचे गिर रही हैं. इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं. ठीक है, नाउ ये 12 हो गया, 12 12 12, ये हो गया 35. ठीक है, एक सेकंड में जो रेन ड्रॉप्स हैं वो यहाँ से यहाँ गिर रही हैं, मगर हवा की वजह से वो क्या हो रहा है इधर भी आ जा रही है, आगे भी आ जा रही है. तो वो सीधा ना गिर के ऐसे तिरछी गिर रही है क्योंकि हवा की वजह से वो तिरछी आ रही है. तो इस प्रकार से गिर रही है. तो ड्यू टू दी falling of rain and wind blowing simultaneously, the rain is not falling vertically but it is falling obliquely. ऐसा तिरछा गिर रही है. It is making certain angle with the vertical. It is making certain angle with the vertical. अब किसी बस स्टॉप पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, अगर वो छाता को सीधे पकड़ता है तो क्या होगा, ऐसे बारिश उसको भिगोना शुरू कर देगी. यहाँ से ऊपर का थोड़ा पोर्शन बचेगा, तिरछी बारिश गिर रही है इसलिए वो इस साइड से पूरा भीगना शुरू हो जाएगा. तो उसे क्या करना चाहिए, छाता को सीधा न पकड़ के ऐसा तिरछा पकड़ना चाहिए ताकि रेन पूरी, ठीक है, छाते से रुक जाए और छाते की शेडो में आदमी पूरा आ जाए. ठीक है, तो इस प्रकार से यह पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन शुड ही होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट द पर्सन डू नॉट गेट वेट. राइट, दिस इज वर्टिकल, ये वर्टिकल है. अगर ये एंगल थीटा है, सेम एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल से ही. ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड दिस एंगल थीटा? In this right angle triangle, if this is angle theta, then what is this side? This side is perpendicular and this side is base. So perpendicular upon base क्या ratio होती है? What is this ratio perpendicular upon base? That is tan ratio. Tan theta is 12 upon 35. तो tan theta है 12 upon 35. तो theta कितना हो गया? अब इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 upon 35. tan को हम tan इनवर्स करके यहाँ लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स की भाषा है. ठीक है, इसका मतलब tan से डिवाइड करना नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan इनवर्स का मतलब होता है इस वैल्यू के लिए tan का यदि इनवर्स लेंगे तो हमें वो एंगल मिल जाएगा
जिसकी tan वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एंगल तो निकाल लिया, अब पकड़ना किस तरफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मुझे इधर पकड़ना चाहिए या इधर पकड़ना चाहिए, सामने पकड़ना चाहिए, पीछे को पकड़ना चाहिए, तो ये डायरेक्शन करेक्ट बताना बहुत जरूरी है। अब हवा किधर से किधर जा रही है, हवा ऐसे जा रही है, मुझे किधर पकड़ना पड़ेगा, इस तरफ पकड़ना पड़ेगा। ये कौन सी डायरेक्शन दी हुई थी, ईस्ट टू वेस्ट, तो मुझे वर्टिकल से ईस्ट की तरफ थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी पॉइंट क्लियर, किस प्रकार से आंसर देना है, अम्ब्रेला umbrella should be held at an angle of theta, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, towards east from the vertical, वर्टिकल डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ थीटा एंगल पे उसको छाता झुका के पकड़ना पड़ेगा, और थीटा कितना है, tan इनवर्स 12/35, ये वाला एंगल। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे।